हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है इसका सूर्य के वायुमंडल और पृथ्वी के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन करना। अंतःक्रिया का अध्ययन करना, स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटरेक्शन विद अर्थ। आंसर इज बी। आंसर इज बी। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन ऑफ द आदित्य L1 मिशन? 5 years। 5 years है। 5 years है। ओके। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के अध्ययन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरीदा, अनुपम खेर, आर माधवन या बोमई ईरानी? तो आर माधवन जी हैं। आर माधवन जी हैं। आंसर इज आर माधवन। आंसर इज आर माधवन। भारत में रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हो गई। सीईओ और अध्यक्ष के रूप में पहली महिला कौन हो गई हैं? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। आंसर इज सी। आंसर इज सी, जया वर्मा सिन्हा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का लक्ष्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देना है? तो 33% देना है। 1/3। ठीक है। 33%। 33% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 15 सालों तक रहेगा। कितना? 15 सालों तक। आंसर इज ए। दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किसने हरी झंडी दिखाई? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन सारे जो पिछला सितंबर मंथ का ये है, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स, अगर आपने देखा होगा बहुत डिटेल में है, एक बार देखिएगा और फिर से ये करिएगा तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस छप जाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। आईओसी किस वर्ष तक दिल्ली एनसीआर में 15 और हाइड्रोजन ईंधन सेल बसेस शुरू करने की योजना बना रहा है? 2023। आंसर इज बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौन सा किला स्थित है? सिंगोरगढ़ किला। सिंगोरगढ़ किला। सिंगोरगढ़ किला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस मलयालम फिल्म को चुना गया है? आपको अच्छी तरीके से पता है, 2018। 2018 इंपॉर्टेंट है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपकरण का नाम है नवमित्र। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवमित्र। मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में अभिनव उपकरण नवमित्र का निंदकारा में सफल परीक्षण हुआ है। निंदकारा में। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन कौन करता है? आंसर है इसका सी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR। ICCR इंपॉर्टेंट। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपकरण नवमित्र जो कि मछुआरों से रिलेटेड है ना? कहाँ है मछुआरा लिखा हो? मछुआरों की सुरक्षा के लिए दो तरफा संचार प्रदान करना इंपॉर्टेंट है, यही उद्देश्य है इसका नवमित्र का। इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल इंडिया AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटक, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 75 जिले, योगी आदित्यनाथ जी CM है। और जिले कितने? 75। राजधानी है लखनऊ। चलिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या था? क्या विषय था? देखिए, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार हैं नैस्कॉम के अध्यक्ष। नाम्बियार। विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण की आधारशिला किसने रखी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहां पे? देखिए, सीमा सड़क संगठन, रट लीजिएगा, ब्रो जिसे हम बोलते हैं, लद्दाख के गांव न्योमा में
ये गांव कहाँ पे है? लद्दाख में। भारत के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वस्तुतः पूर्वी लद्दाख में एरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देख लीजिए इसका लोकेशन है पूर्वी लद्दाख में हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी है। ये भी पूछ सकता है पूर्वी या पश्चिमी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य लड़कियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक, मतलब उन्हें हायर एजुकेशन मिलने तक की और भविष्य को सुरक्षित करना। इस योजना के तहत लड़की के जन्म के समय उसके माता पिता के बैंक खाते में 5,000 की राशि डाली जाती है। कितनी? 5,000। पाकिस्तान में भारत के मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हो गई हैं गीतिका श्रीवास्तव जी। इंपॉर्टेंट है गीतिका श्रीवास्तव जी, ठीक है। ये भी देख लीजिए, गीतिका श्रीवास्तव 2005 कैडर की IFS को इस्लामाबाद पाकिस्तान के नए प्रभारी डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया और डॉक्टर M सुरेश कुमार का स्थान लेंगे। M सुरेश का स्थान लेंगे। वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? ब्राजील के पास होगी। G20 ग्रुप ऑफ 20। आप लोग देखना कौन कौन से देश हैं इसमें, भारत है क्या? एक चीज और बताती हूँ, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा, लड़कियों के लिए खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करना, लड़कियों को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर, लड़कियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक सतर्क नगद हस्तांतरण योजना शुरू कर रहा है, जो बालिकाओं के विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक पहल है। 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राशि कितनी बढ़ा दी गई है? पहले ये 15 थी और अब इसमें 10 और बढ़ाया गया है। 15 थी, यस, तो 25,000 कर दी गई है। देख लीजिए, राशि 10,000 रुपए तक की बढ़ाने की घोषणा कर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ऐसा। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25 कर दी गई, मतलब 10,000 इंक्रीज किया गया है, ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में राजेश मल्होत्रा का स्थान कौन लेगा? राजेश मल्होत्रा के जगह कौन आ जाएंगे बताए? मनीष देसाई। श्री मनीष देसाई ने आज प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। श्री देसाई ने श्री राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला। कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड किसने लॉन्च किया है बताएं? तो ये है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। चलिए, कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को विकसित करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? NCERT, यूनेस्को ने। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। चलिए, कॉमिक बुक राष्ट्रीय। चलिए, आदित्य L1 मिशन कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, भारत। कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 11 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। चलिए, ये भी देख लीजिए कौन कौन सी है। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, टोटल 11 है। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का प्रमुख कौन है? कौन है इसका प्रमुख? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। और आपको बता दूं 1967 तक ये फॉलो किया गया था, ठीक है। विश्वनाथ घाट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताएं? जोशित रंजन सिकीदार सेकी के कौन हो गए हैं अब? वित्त निदेशक, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी के जोशित रंजन सिकीदार हैं। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का अवधारणा का उद्देश्य है, देखिए क्या उद्देश्य है? लोकसभा और राज्य चुनाव एक ही दिन में, ठीक है, लोकसभा और राज्य चुनाव एक ही दिन में करना।
भारत ने किस वर्ष तक एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का पालन किया? तभी मैं बता रही थी 1967 तक पालन किया है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हो रहा है। चलिए, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक HACGM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का उद्देश्य क्या है? सहयोग के माध्यम से आम समुद्री चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाना क्या है? यही है कि कुछ देशों के नियमित लोग ने इसे जमीनी स्तर पर क्या कहते हैं शामिल हो रहे हैं। कुछ देश जो है नियमित लोग, यही है क्या आंसर? एक मिनट रुक जा भाई, फिर से काट के बोलती हूँ। लिख लियो क्वेश्चन नंबर 34। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाना क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ देशों में नियमित लोग क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने लगे हैं। ठीक है, आंसर इज सी। आंसर इज सी। 43 मतलब 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो जी हैं, उन्होंने किया है। आसियान में टोटल 10 देश हैं और आपको बता दूं, आप मुझे बताओगे कि आसियान में जो 10 देश उसमें भारत है या नहीं है। ठीक है, बताओगे आप मुझे। आसियान की स्थापना कब हुई थी ये भी आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। भारत में बहुविवाह किस अधिनियम के तहत अवैध है? अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एंड सी है, और यहाँ बी और लिख लीजिए, बी और सी दोनों हो जाएगा, बोथ। तो हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के दोनों के तहत अवैध है, राइट। चलिए, असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक किसने पेश किया है? वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने किया है। असम की राजधानी है दिसपुर, और वहां पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है ना। चलिए, और नदी ब्रह्मपुत्र। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को कार मुक्त दिवस की घोषणा की है। कौन करेगा? वहां के जो सीएम है खट्टर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। क्या होगा? साइकिल वगैरह यूज किया जाएगा, इससे पॉल्यूशन खत्म होगा, है ना। चलिए, ऐसा हर जगह होना चाहिए। भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है बताएं। सहयोग के माध्यम से जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। जैव ईंधन को प्रोत्साहित करना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किस संगठन ने विकसित की है? IOC, इंपॉर्टेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखिए, मंगलवार को कार मुक्त दिवस की घोषणा किस शहर ने की है? करनाल ने की है, करनाल ने। ठीक है, चलिए, हो गया ये करनाल। एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है ये प्रधान? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में डॉक्टर वसुधा गुप्ता। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित? उत्तर प्रदेश, वाराणसी, दिल्ली, भारत। तो ये होगा आंसर, दिल्ली भारत मंडपम। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का स्थापित हुआ है मंडपम, भारत मंडपम, दिल्ली। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र किस ऊंचाई पर बनाया जा रहा है? ये है 13,500 या 700 है। आपको अभी देखा था आपने न्योमा में, पूर्वी लद्दाख, राइट। चलिए, न्योमा गांव 13,700, यस। पैंगोंग सो जो लेक है, तो आप एक बार लोकेशन जरूर देखिएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं के महिलाओं के लिए आरक्षण का पहली बार चर्चा कब शुरू हुई थी? 1955। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा पहली बार 1955 में शुरू हुई थी। संसद की बात करूं तो 79 से 122 तक इसके बारे में दिया गया। 79 to 122 लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इसके पार्ट है। ठीक है, इनमें से एक भी गायब है तो संसद का मतलब कुछ नहीं, तीनों होने चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का आकार क्या है? 28 फीट। आंसर इज 28 फीट। ठीक है, आसन सहित ये 28 फीट है।
नटराज की मूर्ति बनाने में किन धातुओं का उपयोग किया गया है, जिसे अष्ट धातु बोला जाता है? देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा और अन्य इसमें आते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, देख लीजिए क्या क्या आता है इसमें। 8 धातु में, अष्ट मतलब 8, तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, टीन, पारा। अच्छा, टीन के लिए क्या फेमस है? बस्तर का पठार सुना है? दंड करैया जो प्लेट्यू है उसके बीच में आता है बस्तर। बस्तर कहाँ पे? छत्तीसगढ़। भारत में एकमात्र ऐसी जगह जहां पे टीन, ठीक है, आपने सुना होगा, देखना एक बार, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो समझ में आएगा। मिथुन बोस फ्रंटलिस कहाँ का मूल निवासी है? मिथुन बोस फ्रंटलिस अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और जब हमारा हिमालय यहाँ पे आता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? नमचा बरवा की बात नहीं करती हूँ, टर्न करता है ना, अरे पूर्व और पश्चिम में टर्न करता है, क्या बोलते हैं उसे? पटकाई बूम, है ना। चलिए, जो 7 सिस्टर्स हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। मिथुन बोस फ्रंटलिस अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। इंपॉर्टेंट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, चलो, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश में दमोह जिले में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिला दमोह। इंपॉर्टेंट, 1987 में एम एस स्वामीनाथन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला जिसमें एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है? विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। अच्छा, जो ये स्वामीनाथन है 1966-67 का पीरियड याद आ रहा है? बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, ये बताओगे। और अगली बात ये है कि इन्होंने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन, याद आया? नॉर्मन बोरलॉग का भी नाम याद होगा। थोड़ा सा पढ़ना और मेहनत करना, ठीक है। अब देखना कौन सा पंचवर्षीय योजना था 1966 और 67 में। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये देख लीजिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्व संस्कृति दिवस क्यों मनाया जाता है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक का सम्मान करना। जितनी भी ज्ञात भाषाएं उसमें से कम एक का सम्मान करना, ये है। प्राचीन संस्कृत भाषा के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष श्रावण महीना पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2023 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त। ये तो पता होगा सबको ही। 31 अगस्त। इंपॉर्टेंट, 2023 में राष्ट्रीय पोषण सलाह का विषय क्या था? बताएं। स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती, हेल्दी डाइट, गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, है ना। चलिए, सांची मध्य प्रदेश में किस संगठन ने सौर पैनलों का कार्यान्वयन किया? किसने किया है? मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम, सांची मध्य प्रदेश में सौर पैनलों का। मध्य प्रदेश में सांची में सोलर सिटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? CO2 उत्सर्जन को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ये क्या कहते हैं उत्सर्जन होता है उसको कम करना, ठीक है। इस परियोजना का लक्ष्य सालाना कितना? 14,324 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। और वर्तमान में 3 मेगावाट का सौर संयंत्र शामिल है जो शहर की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। इंडियन ग्रां प्री 2023 कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, मुंबई। बताएं कहाँ पे किया गया इंडियन ग्रां प्री? ग्रेटर नोएडा। ये 24 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट प्रथम उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और बाजार के अवसर प्रदान करना। 2023 में नॉर्मन बोरलॉग, देखिए नाम आ गया ना, फील्ड पुरस्कार किसने जीता है? स्वाति नायक। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है वर्गीस कुरियन, अभी आपको एम एस स्वामीनाथन यहाँ भी लिखा हुआ है, और एक ये नॉर्मन। इन तीनों का नाम आप आज जाके सर्च करोगे, क्यों ये इतने फेमस है। समझ में आया? आंसर क्या होगा? स्वाति नायक, उड़ीसा की वैज्ञानिक है। फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर, आर के नारायण, अरुंधति राय, झूम पिलाड़ी। तो राधिका अयंगर, फायर, है ना। हार्पर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है राधिका जी।
कौन सा संगठन प्रतिवर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एस न्यूज और विश्व रिपोर्ट। तो ये आंसर हो जाएगा एस न्यूज और विश्व रिपोर्ट। ये जो लिखी हुई है ना, ये यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इन सब का मैंने यूट्यूब में बहुत ही कम समय में बहुत ही डिटेल में वीडियो डाल रखा है, एक बार आप जाना देखना, बहुत ही शॉर्ट में और अपडेटेड है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा इसका? सी, एस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट। कौन सी नदियों की घाटियां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्सों को कवर करती हैं? ये है नर्मदा और यमुना। नर्मदा की अगर बात करें, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के नीचे है सतपुड़ा रेंज और सतपुड़ा के नीचे है तापी। तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है। और ये दोनों नदियां निकलती है और बीच में कौन सा? सतपुड़ा। इसीलिए सतपुड़ा को दो भ्रंश के बीच में है वो नर्मदा भ्रंश और तापी भ्रंश, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। यमुना लिखी हुई है एकमात्र हिमालयी नदी जो गंगा के दाहिने तरफ आकर मिलती है, नहीं तो दाहिने तरफ कौन बाएं तरफ, जो हिमालयी नदियां उसकी बाएं तरफ आके मिलती हैं। और ये कहाँ पे जाके मिलती है गंगा से? इलाहाबाद में, प्रयाग में जाके मिलती है। और उससे पहले ये किसका जल लेती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, राइट। तो ये पहले सबका जल लेती है, उसके बाद जाके वहां पे मिलती है संगम में। गोदावरी त्र्यंबक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भारत से तिब्बत से निकलती है, गंगा गौमुख से निकलती है, जब उसे भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सिंगापुर में कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसे पनडुब्बी, INS सिंध केसरी के साथ साथ नौसेना के जहाजों रणविजय और कावरती ने भी भाग लिया है? सिम्बैक्स, सिंगापुर। ठीक है, सिम्बैक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 30वां संस्करण, 30वां। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है बताएं? आंसर इसका उमेश रेवनकर। उमेश रेवनकर FIDC के जो है निवनकर है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चाओं और अनुप्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करे। मलयालम फिल्म 2018 का निर्देशन किसने किया, जो ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी? किसने किया है? जूड एंथनी जोसेफ ने। जूड एंथनी जोसेफ ने किया है। जूड एंथनी जोसेफ ने किया है। किस प्रकाशन कंपनी ने फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक का विमोचन किया? लेखिका तो आपको पता है, क्या नाम है लेखिका तो आपको पता है। इसका विमोचन किसने किया? पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, ऑक्सफोर्ड या तो ये है हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस, ठीक है, देख लीजिए। राधिका अयंगर इसकी लेखिका है। और कहाँ की है ये? उड़ीसा की है। ठीक है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना। 1949 में इसी दिन भारत की संविधान सभा में हिंदी को भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव के लिए कौन से देश राजदूत देश थे? कौन था राजदूत देश बताए? चिली, मिस्र, अर्जेंटीना, नेपाल। मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र नील नदी, मिस्र नील नदी, ठीक है, क्या बोलते हैं? उपहार बोलते हैं उसे। चिली साउथ अमेरिका देख पा रहे हो, पतला सा बिल्कुल नैरो है ना, साइड में चिली टाइप, चिली शेप में ये अर्जेंटीना, और ये आ गया नेपाल। ठीक है, आपको मैं बताऊं, ये जो मिस्र है, मिस्र ही नहीं, नॉर्थ अफ्रीका जो है ऊपर, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये सब मेडिटेरेनियन को टच करते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे इनकी राजधानियां और लोकेशन भी देखना, आसपास कोई सागर महासागर वो भी देखना। तो चिली, मिस्र, अर्जेंटीना एंड नेपाल वैशाली लोकतंत्र महोत्सव के लिए राजदूत है। ठीक है, चलिए। वर्ष 2023 की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? प्रतिभा में 56वें स्थान पर है भारत। इसमें छलांग लगाया इसने, देखिए 56वें स्थान पर आ गया है। पहले कितना? 2023 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 4 स्थान फिसला है। ठीक है, 56, जबकि 2022 में ये 52वें पे था। 2022 में 52वें पे था प्रतिभा में, अभी कितने हैं? 56। विश्व व्यापार एक्सपो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है एक्सपो का?
प्रोवाइडिंग ग्लोबल ट्रेड लिंकेजेस फॉर एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए वैश्विक व्यापार संपर्क प्रदान करना इंपॉर्टेंट है बहुत। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया। अभी आपने देखा था जोको विडोडो है ना, जो राष्ट्रपति हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया। 9 सितंबर 2023 को किस देश और उसके नेता ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? 9 सितंबर को वैश्विक जैव ईंधन का किसने किया है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया है। ओके 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? Who has been elected as the chairman of Audit Bureau of Circulations for 2023 and 24? श्रीनिवासन के स्वामी, श्रीनिवासन के स्वामी। इंपॉर्टेंट। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्टों में भारत की रैंकिंग 2022 से 23 तक कैसे बदली है? एक स्थान गिरावट है, सुधार हुआ है, इसमें एक स्थान का सुधार हुआ है। ठीक है, भारत 2023 में 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 30वें स्थान पर पहुंच गया, जो 2022 में 31वें स्थान पर था। 2023 में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल में कौन से देश हैं? ये मैंने बहुत अच्छे से, जो मैंने करंट अफेयर्स करवाया उसमें बता रखा है। देखिए इसमें कौन आता है। एक तो इंडिया हो गया, अरब 2 जगह है, यानी कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। 3 तो आप ले लीजिए यूरोप से, एक हो गया अमेरिका एंड इंडिया, और 2 आ गया मिडिल ईस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस, और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।